जय हिंद बच्चों। आप सभी के बीच एक मानसिक वाला बीमारी को लेकर हम आए हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। आशा है कि आप अच्छे से देखेंगे और वीडियो को पूर्ण रूप से आनंद लीजिएगा। एक मानसिक बीमारी का बारे में आज डिटेल चर्चा करेंगे। दिमागी रोग। दिमाग को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन और रोग को बोलते हैं डिजीज, ब्रेन डिजीज। मानव में ब्रेन डिजीज से रिलेटेड 3 बीमारियां होती है। एक बीमारी का नाम मेनिंजाइटिस है और दूसरा का नाम सिजोफ्रेनिया है। और एक ठो और बीमारी है जो उतना ज्यादा ब्रेन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेन 2 ही बीमारी है जिनमें से आज हम सिजोफ्रेनिया के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे कि सिजोफ्रेनिया बीमारी है कि नहीं है। आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी बताइए कि क्या आप सिजोफ्रेनिया से ग्रसित हैं कि नहीं ग्रसित हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सिजोफ्रेनिया बीमारी से। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है। सिजोफ्रेनिया में 2 बीमारी आती है। सिजोफ्रेनिया में 2 बीमारी आती है। एक बीमारी का नाम है हेलुसिनेशन और दूसरा बीमारी का नाम है डेल्यूशन। बच्चों, हेलुसिनेशन को फिर कई 2 भागों में बांटा गया है। ऑडिबल हेलुसिनेशन और दूसरा बीमारी बांटा गया है विजिबल हेलुसिनेशन। एक एक करके देखेंगे कि क्या आप इस बीमारी से ग्रसित हैं कि नहीं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि क्या आप ऑडिबल हेलुसिनेशन से ग्रसित हैं या ग्रसित नहीं है। मान लीजिए कि कोई इंसान 12 बजे रात को उठा और उठने के बाद वह घर से बाहर निकला। घर से बाहर निकलने के बाद वो रास्ते में जा रहा है। जब वह घर, तो उसको लगेगा अगल बगल से कि कोई आवाज सुनाई दे रहा है। अगर कोई इंसान 12 बजे रात को अपने घर से काफी दूरी तक जा रहा है तो कुछ दूरी तक जाने के बाद उसका दिमाग में एक भय उत्पन्न हो जाएगा, डर लगने लगेगा और उसको लगेगा कि कोई चुड़ैल हमारे पीछे से आवाज कर रही है। उसको लगेगा रात को कि कोई मेरे पीछे छम छम की आवाज करते हुए कोई लड़की चुड़ैल बन के आई हुई है। ऐसा लगेगा कि उसके पीछे भूत आ रहा है और लगेगा कि कोई उसको पकड़ के रखा हुआ है। और हल्का सा भी कोई चीज का, मान लो सूखा पत्ती का खरखराहट भी आवाज आया तो डर से एकदम उसका रोंगटा खड़ा हो जाएगा, रोंवा पूरा खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में कोई आवाज आती नहीं है, लेकिन उसका दिमाग में एक चलता है कि कोई आ रहा है छम छम आवाज करके, और उसको छम छम की आवाज काल्पनिक रूप से वह आवाज सुनाई देगा, लेकिन वो सचमुच में आवाज नहीं रहता है। तो वह आप ऑडिबल हेलुसिनेशन बीमारी से ग्रसित हैं। आप बताइए, आप रात को अकेले जाते हैं तो क्या आपको इस तरह का महसूस होती है? अकेले रात में जाने के बाद आपको लगता है कि पीछे तरफ से कोई छम छम आवाज करके आ रहा है।
लगेगा कि अब हमको कोई पकड़ के रखेगा, अब मेरा कोई नरेटा दबाएगा, अब कोई ना कोई हमको मारने वाला है। आप बताइए बच्चों, ये बीमारी से आप ग्रसित हैं? आशा है कि आप ग्रसित नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात, और अगर हैं तो आप, इसका इलाज भी है। इसका इलाज है, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे बोलिए डॉक्टर लोगों को कि हमको सिजोफ्रेनिया हुआ है। और सिजोफ्रेनिया में भी कौन सा हेलुजिनेशन, और हेलुजिनेशन में भी कौन सा सिजोफ्रेनिया, ऑडिबल हेलुजिनेशन सिजोफ्रेनिया हुआ है। आप इसका इलाज लीजिए, 1 से 1.5 महीना तक टैबलेट चलेगी, आपका वह बीमारी खत्म हो जाएगा। आप बताइए मित्रों, कमेंट में बताइए कि क्या आप इस बीमारी से ग्रसित हैं? सच्चाई है, आप ग्रसित हैं तो बताइए यस सर, नहीं ग्रसित है नो सर। दूसरा सिजोफ्रेनिया का एक, उसी में हेलोजिनेशन का दूसरा भाग है विजिबल हेलोजिनेशन। यह भी एक बीमारी है, जिस बीमारी से आज लोग, हिंदुस्तान की लगभग 55 से 60% लोगों की घर उजड़ चुकी है, और लोग इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दे रहे हैं। देखिए इस बीमारी का सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, एग्जाम्पल से समझिए। फिर वही कि जब कोई इंसान 12 बजे या 2 बजे रात को उठता है, और उठने के बाद वह घर से काफी दूरी तय करने के बाद उसको लगेगा, उसके घर के सामने अगर कोई बहुत बड़ा पेड़ है तो उसको लगेगा कि कोई उस गाछ के ऊपर कोई चुड़ैल झुलवा झूल रही है। पूरा एकदम काला काला धब्बा टाइप से लगेगा कि अब कोई ना कोई है जो हमको पकड़ के रखेगा और हमको मार देगा। जान बचाने के चक्कर में आप वहां से भाग भी जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है उस समय। तो कुछ ना कुछ रात के समय में अकेले उठने के बाद आपको रातों में कुछ काला काला धब्बा, जब कोई इंसान मरता है तो उसका कफन के साथ जो रंग बिरंगिया टाइप से जाता है वो भी दिखता है। ऐसा लगेगा कि हमको कुछ काला काला भूत टाइप से दिखाई देगा, और आपका पूरा रोंवा खड़ा हो जाएगा, लगेगा कि अब हमको कोई मार देगा और हम धरती से उठ के ऊपर चल जाएंगे। लेकिन ये सब कोई भूत भतांग नहीं है बच्चों, कोई भूत ऊत नहीं, ये सब आप बीमारी है, बीमारी। और बीमारी में भी अगर आपको कोई चीज दिख रहा है रात के समय में काला काला भूत जैसा बड़ा बड़ा गाछों के ऊपर, तो आप विजिबल हेलोजिनेशन से ग्रसित हैं। और यह बीमारी आज भारत के 99% लोगों को ग्रसित हैं, और लोग यह बीमारी को नॉर्मल लेके चल रहे हैं, और लोग दवास वगैरह में जाने के बाद वहां पे पैसा लुटा कर आ जाते हैं, जबकि उसको पता ही नहीं है वह लोगों को कि यह बीमारी है, कोई भूत नहीं है। आप इसका 400 से 500 रुपये में दवा खरीदिए, आपका बीमारी सही हो जाएगा, फिर आपका घर में कोई भूत नहीं आएगा। यह एक बीमारी है। यह दोनों बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं तो फिर कमेंट में बताइए, बी लिखकर कमेंट में बताइए कि आप ग्रसित हैं। आप बताइए मित्रों, आप इस बीमारी से ग्रसित हैं कि नहीं ग्रसित हैं? अगर ग्रसित हैं तो ठीक है, ठीक बात है, और नहीं ग्रसित हैं तो और ठीक बात है। तो आप चेक करके देखिए, आप अपने में जरा सोच के देखिए कि क्या आपको शरीर का अंतर्यात्मा कंसाइंस कहता है, आपका अंतरात्मा बोलता है कि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं? सो ईमानदारी से बताइए, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर ग्रसित हैं तो ठीक, नहीं ग्रसित है और ठीक। बच्चों अगला सिजोफ्रेनिया है डेल्यूशन सिजोफ्रेनिया। इसमें 3 बीमारी आती है। एक बीमारी का नाम है परसेप्शन ऑफ डेल्यूशन। अगर कोई बच्चा परसेप्शन ऑफ डेल्यूशन से ग्रसित है तब उसका लक्षण मतलब जैसे आपको तबीयत खराब होगा तो क्या लक्षण पता चलता है, आपका शरीर पूरा गर्म हो जाएगा, तो फिर आप पैरासीटामोल जाकर दवाई लीजिए, सही हो जाएगा। उसी तरह से परसेप्शन, अगर आप डेल्यूशन ऑफ परसेप्शन में है तब उसका लक्षण, इसमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिलीव ही नहीं होगा, मतलब विश्वास ही नहीं होगा, हमेशा शक लगा रहेगा।
शक की बीमारी है सिजोफ्रेनिया, तो ऐसे बोलते हैं कि शक की बीमारी है सिजोफ्रेनिया। अब परसेप्शन ऑफ डेल्यूशन में यह बीमारी में क्या होगा कि अगर कोई 3 या 4 औरत एक जगह पे खड़ी है और उस उसी के रास्ते से कोई 5वां औरत, दूसरी औरत गुजर गई और वो बोली कि चुप 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 चुप, एकदम चुप। तब जो वह महिला रास्ता से गुजर रही थी उसके लगेगा कि हमरे बारे में बतिया रही, हम जब एकर का बिगाड़ले हैं, एकर घर खैले हैं, कि का आदमी का खेले हैं। तो 4-5 महिला एक जगह खड़ी है और उसके सामने से कोई दूसरी महिला गई और वो कहीं बोल दी कि चुप 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 चुप, तब जो वह महिला गुजर रही है सामने से उसको लगेगा कि ये जितने भी औरत लोग बैठी है सब हमारे बारे में बतिया रही है। भले वह औरत उस जा रही औरत के बारे में नहीं बात करेगी, लेकिन उसको माइंड में एक शक चलेगा कि हमारे बारे में जरूर बतिया रही है। चौकी को हम का बिगाड़ लिए हैं, यही हमको खिलाती है, यही हमको पिलाती है, जो हमारे बारे में दिन भर बतियाती रहती है। तो लेकर हम का खाए हैं, क्या धरे हैं, क्या जानते हैं, एक रोजी नहीं जानते हैं, अरे हमारे बारे में बतिया रहे हैं। आप बताइए बच्चों, तो वह महिला लोग इसके बारे में बात करती होगी? नहीं बात करती होगी, लेकिन वह महिला जो गुजर रही थी उसको लगेगा कि नहीं लगेगा, शक होगा कि नहीं होगा। तो यह एक शक की बीमारी है। जिन जिन औरतों में यह बीमारी है वो अपने घर को जीना हराम कर देगी, जीना नरक कर देगी, घर घर नहीं राक्षस का घर बना देती है। तो ये आपको अगर इस बीमारी है तो आप जाकर इलाज करवाइए, सरकारी हॉस्पिटल में टैबलेट मिलेगा, टैबलेट लीजिए, सही हो जाइएगा। ये केवल महिलाओं में भी नहीं होती, ये पुरुष में भी होता है ज्यादातर, लेकिन 90% महिलाओं में भी होती है और 10% पुरुष में होती है। पुरुष में भी क्या होगा, लड़का लड़की क्या होगा उसमें भी, कि जब कोई पुरुष 4-5 पुरुष 4-5 लड़का एक जगह जाकर बैठा है और उसके सामने से कोई लड़का गुजर गया और जो ग्रुप में बैठा वह लड़का बोला चुप 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 चुप, तो जाने देता, बात करेंगे पहले चुप रहो, तब उसका माइंड में चलेगा लड़का को जो गुजर रहा था उसका, इस साला बैल कि हमरे बारे में बतिया रहा है, उधार लिए थे करते पैसा है ये नहीं, अरे दुठू दुठू बोलता है। भले हम उसके बारे में ग्रुप में बैठकर बात करें या ना करें, लेकिन इसका दिमाग में जरूर एक शक चलेगा। तो आप सचमुच में सिजोफ्रेनिया से ग्रसित हैं, और अगर सचो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित हैं तो आप जाकर हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलिए, बोलिए सिजोफ्रेनिया हुआ है, सिजोफ्रेनिया में डेल्यूशन हुआ है, डेल्यूशन में कौन सा फिर हुआ है, परसेप्शन हुआ है। तो आपको दवाई देगा, आप दवाई का इस्तेमाल कीजिए, खाइए, आप सही हो जाइएगा। अगला डेल्यूशन का पार्ट है बच्चों डेल्यूशन ऑफ रिफरेंस। रिफरेंस ये अगला बीमारी है सिजोफ्रेनिया का। रिफरेंस में भी शक होगा, यह भी शक की बीमारी का ही एक भाग है, लेकिन शक होगा अपने दोस्त के ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर, अपने करीबी रिश्तेदारों के ऊपर। अगर यही शक अगर आपके दोस्त के ऊपर या करीबी रिश्तेदारों के ऊपर शक हो रहा है तो आप भी ग्रसित हैं रिफरेंस, डेल्यूशन ऑफ रिफरेंस का। मेन इसमें अगला बीमारी होती है जो मेन है डेल्यूशन ऑफ इनफैलिबिलिटी। इनफैलिबिलिटी, इनफैलिबिलिटी अगर आप डेल्यूशन ऑफ इनफैलिबिलिटी से ग्रसित हैं तब इसका लक्षण क्या है। यह भी शक होगा, लेकिन यह शक होगा हस्बैंड और वाइफ के ऊपर, हस्बैंड और वाइफ के ऊपर यह शक होगा, और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में शक होगा। यह बीमारी ज्यादातर हस्बैंड और वाइफ के बीच में होगा यह बीमारी। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कैसे शक होगा, तो अगर कोई महिला है तो उसका अपना पति के ऊपर भरोसे ही नहीं होगा, एकदम लगेगा कि हमरे से दूर रिश्ता छूटल जा रहा है। कभी भी अपनी पत्नी को कभी पति के ऊपर भरोसा ही नहीं होगा, लगेगा कि अब इसका चक्कर किसी दूसरे से चल रहा है।
अब हमेशा इसको एकदम नेगेटिव वाला माइंड में रखेगा। हाँ, ये केवल महिला में ही नहीं, पुरुष में भी होती है। अगर बेचारा या पुरुष ऑफिस जाने का समय सुबह 6 बजे है और आने का टाइम 8 बजे है, और यह बेचारा 10 बजा दिया रात को, तो इसका वाइफ बोलेगी तेरा ऑफिस आने का टाइम 7 बजे था, तुम 10 बजा दिया, कहाँ पे बिजी था, केकर पास बिजी था, इतना लेट काहे कर दिया। एकदम बेचारी इसका जीना हराम कर देगी पुरुष। अरे यह पुरुष फिर मजबूरी में फिर इसको बात को सुनना पड़ता है, बेचारा भूखे सो जाएगा। फिर आया ऑफिस से खाली पेट, सोचा घर में परिवारों के साथ बातचीत करेंगे, और बेचारा भूखे सुला दिया इसका वाइफ। ये केवल पत्नी में ही नहीं, पति में भी होता है। अगर यह बेचारी 3-4 दिन के लिए नैहर गई, नैहर समझ में आता है, नैहर नहर कहने का मतलब हुआ कि मम्मी का घर। पत्नी को ही नहीं, पति को भी पत्नी के ऊपर शक होता है। अगर वह नैहर गई है बेचारी 4-5 दिन के लिए और कहीं 10-15 दिन रह गई, तब इसका पति बोलेगा छुट्टी कहीं का, भकलूली कहीं का, तुमको हम बोले थे 4 दिन में आने के लिए, तुम इतना दिन लगा दी, कहाँ बिजी थी, कहाँ थी, इतना दिन लगा दी, हम यहाँ पे तुमको 4 दिन का ऑर्डर दिए थे, तुम 10 दिन रह गई। कि केवल वाइफ को ही नहीं, हस्बैंड को ही वाइफ के ऊपर नहीं, वाइफ को भी हस्बैंड के ऊपर शक होता है। वाइफ को भी हस्बैंड के ऊपर शक होता है। वाइफ हल्का सा भी बेचारा कहीं लेट करके आया रात को, तो इसको बाप रे बाप क्या सुनाती है, एकदम पूरा शक हो जाएगा कि कहाँ बिजी था, कने लेट कर दिया था। अब महिला को खाना देने के तरीके से पता चल जाएगा कि वह गुस्सा है कि नहीं। उसको मांगो 1 गिलास पानी, ले दे देंगे, जा मुंह ऐसे मोड़ देगी तो समझो गुस्सा हो गई है। फिर उसको मनाओ, 1 घंटा लगेगा मनाने में, मनाओ। अब उसको मनाओ तब जाकर मानेगी, तब फिर उसको सही सलामत रहेगी, तब घर में तांडव मचा के रखेगी, तांडव। ये केवल वाइफ को पुरुष के ऊपर, पुरुष को भी आज वाइफ के ऊपर शक होता है। तो यह शक की जो बीमारी है ना, इनफेडिबिलिटी में आता है। और शक अगर है तो आज हिंदुस्तान के 99% घरों को बर्बाद होने में यही बीमारी का हाथ है। और यह बीमारी से उसका घर नहीं, पूरा संसार उजड़ जाता है। एक दूसरे को डाइवोर्स कर देते हैं, और एक दूसरे को जो रिलेशन चलती है पति और पत्नी का, वह छूट जाता है, बीच में बच्चे पिसा जाते हैं। तो यह शक की बीमारी, आप शिक्षित बनिए, समझिए बातों को, यह बीमारी है, यह एक बीमारी है। आप शिक्षित बनिए, हमेशा बातों को समझिए कि यह कोई किसी का चक्कर पकड़ नहीं है, यह एक बीमारी है जो आपके माइंड में बैठ चुका है। आप हमेशा समझिए कि यह बीमारी है, आप इसको दिल पर ना लें, यह बीमारी को एक नेगलेक्ट, आप यह बीमारी को दिल पर ना लें, बीमारी को नेगलेक्ट करके रखिए। अपने माइंड में मानसिकता को सही विचार लाइए, दिमाग में हमेशा सही विचारों लाइए, क्योंकि आपका बोलते कि जब किसी इंसान का मन पाप होता है तो लोग गंगा में जाते हैं शरीर को ना स्नान करवाने के लिए, लेकिन पाप तो मेरा मन है, इसलिए मन को विचार को सही करके रखिए, आप हमेशा सही रहिएगा। तो ये आज बीमारी लाखों लोगों का घर बर्बाद करके रखा हुआ है इसी झोपड़ी में, और लोग इसको पढ़ाकर नजरअंदाज कर देते हैं। आप बताइए बच्चों ईमानदारी से, क्या यह बीमारी सचमुच में आज 99% लोगों को घर बर्बाद करके रखा है कि नहीं करके रखा? आज इस बीमारी से लोग ग्रसित हैं कि नहीं ग्रसित हैं? ये केवल हस्बैंड और वाइफ में भी नहीं, बड़े बड़े जब घर के लोग जो होते हैं वह गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के भी बीच में होता है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के भी बीच में यह बीमारी बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती से चलती है। हल्का सा फोन लगाई और लगाने के बाद हल्का सा भी कॉल अगर बिजी बता दिया तो वह बकलोरिया बोलेगी कहाँ बिजी था, कहाँ बात कर रहा था। यह बेचारा का जीना हराम कर देगा। यह केवल बहन लोगों में ही नहीं, लड़कों में भी यह बीमारी है। अगर हल्का सा लड़का भी फोन लगाया तो उसका बारे में बोलेगा ओकर से बात कर रही होगी, हमारे से नहीं बात करती है, तो पूरा इस बहन का भी जीना
हराम करके रखेगा ये लड़का। इसलिए इसको आप समझ के रहिए कि यह बीमारी है, यह शक की बीमारी है। इसका दवा मिलता है, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, आप बोलिए डेल्यूशन ऑफ इनफेडिबिलिटी बीमारी हुआ है, सिजोफ्रेनिया का एक भाग है, आपको मेडिसिन देगा, फिर किसी के ऊपर शक नहीं होगा। आप हमेशा सही से रहिएगा, सही से बात विचार कीजिएगा, और घरों में अपना परिवार भी सुखी संपत्ति से चलेगी। हमेशा सही विचारों को लेकर चलिए, सही विचारों को। इनफेडिबिलिटी बीमारी हो से ही आज 99% लोग ग्रसित हैं। एक बीमारी और है बच्चों इसमें सिजोफ्रेनिया का, जो स्टूडेंट छात्रों के ऊपर लागू होता है, जिस बीमारी का नाम है नेगेटिव इवोल्यूशन। नेगेटिव इवोल्यूशन, नेगेटिव इवोल्यूशन, नेगेटिव का मतलब टाल मटोल करना। इस बीमारी का लक्षण क्या? यह बीमारी स्टूडेंट में होता है, जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं वह बीमारी की स्टूडेंटों में होता है। इसका लक्षण क्या है कि जब कोई बच्चा घर में पढ़ने के लिए जाएगा ना, तो टाल मटोल करेगा, बोलेगा ना अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, कुछ देर के बाद पढ़ेंगे, कहीं से मोबाइल देख लीजिए, हल्का सा 3 बजे पढ़ने बैठने का उसका समय था, और वो हल्का हल्का कर करके बजा दिया 7, रात बजा दिए, अभी नहीं पढ़ेंगे, 7 बजे नहीं पढ़ेंगे, 8 बजे पढ़ेंगे, और इस तरह करते करते उसका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है, पूरा कैरियर खत्म हो जाता है। इसलिए आप कोई भी काम को कल वाला भावना पर मत डालिए, अभी करना है अभी ही करेंगे, जो काम बाद में करने वाला है बाद में करेंगे। स्टूडेंट लोग जब उसका मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए, तो रूटीन बनाएगा, रूटीन। अरे आप ईमानदारी से बताइए बच्चों, आपका रूटीन कितना दिन तक फॉलो होता है? क्या 5 दिन से ज्यादा रूटीन आपका फॉलो होता है? अभी नहीं। हम अपने 10th के जीवन काल में 300 रूटीन बनाए हैं। 300 रूटीन में 5 रूटीन अच्छा से फॉलो होता था 5-10 दिन तक, उसके बाद कौन रूटीन से पढ़ेगा। इसलिए मन को लगाइए पढ़ने के प्रति, नहीं तो फिर रूटीन आपका कोई काम नहीं करेगा। और यहाँ पे नेगेटिव ओवुलेशन से आज लाखों स्टूडेंट का कैरियर बर्बाद हो चुका है। आप समझिए ये नेगेटिव इवोल्यूशन एक बीमारी है जो स्टूडेंटों में ज्यादा है, तो आप इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं बच्चों। इसलिए ध्यान से टाल मटोल के मत रहिएगा, क्योंकि जिसने किया कल उसका दिन गया टल, जिसने किया परसों उसका बीत गया बरसों, और जिसने किया आज पृथ्वी पर उसी ने किया राज। और ये जो बीमारी है ये बताइए, ये क्या नाम है इसका बताओ तो? डेल्यूशन ऑफ इनफेडिबिलिटी। यह बीमारी से तो लोगों का घर उजड़ जा रहा है, लोग का घर उजड़ जा रहा है, लोग सुखी संपत्ति वाला परिवार तहस नहस हो जा रहे हैं। बच्चों हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। आशा है कि आप सभी सिजोफ्रेनिया को आप समझ चुके हैं। आप अपने घरों में बताइए, अगर भूत भूत का चक्कर है तो बोलिए नहीं ये बीमारी है, हॉस्पिटल जाइए, आपका टैबलेट मिलेगा, ईमानदारी से खाइए। जो भी बीमारी आपको, अगर आपको मान लो रात में अगर आपको कोई आवाज सुनाई दे रहा है तो आप ऑडिबल हेलुसिनेशन से ग्रसित है। कुछ रात में दिखाई दे रहा है, हेलुसिनेशन से ग्रसित। और कुछ ऐसा भी बच्चा होता है जिसको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है, और टेंशन होने के बाद वो अकेले में बात करेगा, बोलेगा ये चीज हो जाता ना तो ओकरा बीपीएससी निकालते हैं, जीपीएससी निकालते हैं, धारा पर जाके दिखता ओकरा मारेंगे, एकरा मारेंगे। अपने माइंड में कुछ सोचेगा और अकेले रहना पसंद करेगा। लोगों को लगेगा कि हम अकेले रहेंगे, अकेले में बातचीत करेगा, अकेले में कभी कभी रो देगा, और जब कोई उसको देख लेगा अगल बगल के तो हंसने लगेगा, अरे हमको कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये सब बीमारी से ग्रसित नहीं होना है। आप समझिए ये बीमारी है, पैसा बर्बाद मत कीजिए दूसरे लोग चीजों में। ये बीमारी है, 400-500 रुपये में आपका इलाज हो जाएगा, आप सही नहीं रहिएगा। ठीक है बच्चों, आप सभी को आशा है कि आप समझे होंगे।